आइजर पुणे का एक लेक्चर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, उसका एक ये लेक्चर का एक हिस्सा है न्यूमेरिकल मेथड्स का, जिसमें कर्व फिटिंग टेक्निक्स को बता रहे हैं। मैं हमेशा क्लास की शुरुआत इसी से करता हूं, क्योंकि वो डायग्रामेटिकली पहले आपको बताता है कि कर्व फिटिंग किसे कहते हैं। तो कैसे समझा जाए कर्व फिटिंग को? हमने रूट फाइंड आउट करने का तरीका तो पढ़ा था ना, जो हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, या बाइसेक्शन मेथड पढ़ा, या फॉल्स पोजीशन मेथड पढ़ा, न्यूटन रैप्सन पढ़ा। उसमें एफ एक्स इक्वल टू 0 यही फंक्शन दिया रहता है और इसके रूट्स निकालना है, और पता लगाते हैं कि ये फंक्शन कब क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को। तो अब बात यह है, आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस 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 सर। सर। यस तो सर। देखो हाँ, तो बात यह है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन किया आपने, किसी फिनोमिना में आपने ऑब्जर्वेशन किया, तो जब आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो दो क्वांटिटीज रहती हैं। एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक है होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जैसे जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तो उनको याद होगा कि आप जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सरफेस टेंशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें कैपिलरी को आप पानी में डुबाते हैं, तो जितना डेप्थ पानी में वो डूबा रहता है वो स्मॉल एच रहता है। तो 1 सेंटीमीटर डुबाए, फिर 2 सेंटीमीटर डुबाए, और फिर जो एक्सेस प्रेशर डिफरेंस होता है जब उसमें कैपिलरी में पानी चढ़ता है और फिर बुलबुला निकलता है, उस समय का हम दाबांतर या प्रेशर का डिफरेंस नोट करते हैं। तो वो दो यू शेप नली रहती है, उसमें दोनों नलियों में जो पानी ऊपर चढ़ा रहता है उसका अंतर निकालते हैं, वो कैपिटल एच होता है। कहने की बात यह है कि उस एक सिंपल एक्सपेरिमेंट में एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी हो गई? कैपिटल एच हो गया, जो आपने प्रेशर डिफरेंस, जो मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस आपने नोट किया। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी हुई? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो हुई जिसको कि आपने जितनी गहराई तक आपने केश नली को या कैपिलरी को बीकर में डुबाया था। तो इन एवरी फिजिकल फिनोमिना देयर विल बी ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वन ऑफ देम जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। अनेक फिजिक्स के अनेक उदाहरण आप ले सकते हैं। मुद्दा ये है कि आप इस ऑब्जर्व डाटा के साथ, इस ऑब्जर्व डाटा जो आपने प्राप्त किया, इसके साथ आप कोई इक्वेशन फिट कर सकते हैं क्या बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? तो अगर वो इक्वेशन फिट करेंगे तो आपको वो इक्वेशन फिट होना हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन प्राप्त करने के पहले जो ऑब्जर्व डाटा पॉइंट्स हैं उनके बीच में भी आपको कोई कर्व फिट करना होगा, क्योंकि द इक्वेशन या जो पॉलिनोमियल इक्वेशन हम फिट करते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स ए कर्व, दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो मूल बात यह है कि एनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए फंक्शन। जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे तो याद रखिए कि वो कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चाहेंगे ये कि पहले तो हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का, उसको हम ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइज करने का मतलब कि हम उसके लिए कोई स्ट्रेट लाइन देखें, या हम कोई पैराबोला ढूंढें, या किस प्रकार का हम कर्व फिट कर सकते हैं। तो उसके तरीके अलग अलग हैं। एक तरीका है कर्व फिट करने का, आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये भी आपके कोर्स में क्या लिखा है? क्या लिखा है?
इंटरपोलेशन। क्या क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? इंटरपोलेशन। इंटर हाँ, इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन इज वन ऑफ द वे जिससे कि आप डाटा को फिट कर सकते हैं। और उसमें क्या करते हैं, अगर डाटा ये यहाँ एक्स एक्सिस पर दिखा नहीं रहा है कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस पर हम नॉर्मली डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं। तो लेकिन यहाँ बता नहीं रहा है, लेकिन डाटा पॉइंट्स मिल गए। ये जो आपको डाटा पॉइंट्स मिले हैं, ये डाटा पॉइंट्स आपको मिल गए, ये इस तरीके से। एक तरीका हो सकता है कि यू कनेक्ट द डॉट्स। ये जो स्फेरिकल पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं रिप्रेजेंटिंग द डाटा पॉइंट्स, इनको आप क्या कर सकते हो, एक के बाद एक लाइन ड्रॉ करके आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। तो वो यहाँ पर किया गया। और इस प्रकार के कनेक्शन ऑफ कर्व फिटिंग को हम कहते हैं लीनियर इंटरपोलेशन, और साथ में कहते हैं पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन। पीस वाइज मतलब टुकड़े टुकड़े में हमने किया, पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन जोड़ी, फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और ऐसा करते हुए हर जगह यू आर फिटिंग द टू डाटा पॉइंट्स विद ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन इस प्रकार से जो हमको फंक्शन प्राप्त होता है उसका बहुत यूज नहीं होता। देर इज ए लिमिटेड यूज ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स जब हम पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फंक्शन आप निकाल रहे हैं, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपने एक फंक्शन निकाला, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के डाटा को कनेक्ट करने के लिए आपने एक और लाइन खींचा, इट इज नॉट अलोंग द सेम लाइन, तो एक दूसरा फंक्शन हुआ। फिर इन दोनों डाटा पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए फिर एक और आपने फंक्शन चुना। ऐसा करते हुए आपने बहुत सारे फंक्शंस चुन लिए। ग्रुप तो लिखता है ए ग्रुप ऑफ स्मॉल फंक्शंस कनेक्टिंग वन पॉइंट टू दी नेक्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए आपने एक फंक्शन नहीं चुना। प्रॉब्लम यहां पर यह है आपको कई फंक्शन चूज करने पड़े। और इस प्रकार के कर्व फिटिंग में क्या कहता है, एक बिल्ट इन स्वयं से एक रैंडम एरर आ जाता है। मतलब आप डाटा पॉइंट्स में देखेंगे कि स्कैटर काफी है। तो इस प्रकार का जो मेथड है इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यू नीड ए नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर कनेक्टिंग वन पॉइंट टू दी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और साथ में इसमें बिल्ट इन एरर रहता है। तो इस इंटरपोलेशन मेथड के बदले दूसरा जो मेथड हमको कोर्स में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कर्व फिटिंग का मेथड दिया हुआ है। तो कर्व फिटिंग का मेथड जो है उसको आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन में आपने क्या किया, अगर मान लीजिए इस प्रकार के स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं, बहुत सारा स्कैटर है पॉइंट्स में, देखिए एक ऑब्जर्वेशन डाटा यहाँ पर है, फिर दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, ऐसे करते हुए अनेक अनेक डाटा पॉइंट्स जो हैं वो फैले हुए हैं ना। तो इस फैलाव को हम क्या टर्म यूज करते हैं, स्कैटर करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स में देर इज ए लार्ज स्कैटर इन द डाटा। और इंटरपोलेशन का तरीका क्या था, इंटरपोलेशन का तरीका था कि हर एक डाटा पॉइंट्स को के बीच में हम क्या खींचें, एक स्ट्रेट लाइन खींचें। तो स्ट्रेट लाइन खींच दिया हमने, ऐसा करते गए तो बहुत सारे फंक्शंस लिए, और हर फंक्शन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कहलाता है इंटरपोलेशन का मेथड। समझ आया आपको यहां तक? यस सर। अब बाजू वाला चित्र देखिए। आप बाजू वाले चित्र में क्या दिख रहा है, कर्व फिटिंग का मेथड का एक ग्लांस दिखा रहा है। मतलब एक पहला आपका उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है कि कर्व फिटिंग प्रोबेबली क्या हो सकता है। तो वो बोलता है कि जो कर्व फिटिंग का जो विधि है वो जो ट्रेंड है डाटा में उसके लिए
उस ट्रेंड को दिखाने के लिए आपको क्या यूज करना है, देखिए मैं जहां पे पॉइंटर दिखा रहा हूं, क्या यूज करना है, एक सिंगल फंक्शन यूज करना, नॉट। और इंटरपोलेशन में क्या कर रहे थे, हर एक लाइन सेगमेंट के लिए जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस यूज कर रहे थे। जबकि कर्व फिटिंग में क्या करेगा, जनरल नेचर ऑफ द डाटा देखेगा और उसके लिए फिर एक सिंगल फंक्शन चूज करेगा पूरे रेंज के लिए। तो यहां पर आप देखिए, ये जो डाटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें वही डाटा पॉइंट्स है जो यहां पर है, इसमें और इसमें फर्क है क्या? यहां पर जो डाटा पॉइंट्स इंटरपोलेशन के लिए दिखाए गए हैं, वही डाटा पॉइंट्स यहां पर भी दिखाए जा रहे हैं कि अलग दिखाए जा रहे हैं? सेम है सर। सेम है। वेरी गुड, सेम। ओके। एंड पहले वाले में, हाँ पहले वाले में पीस वाइज दो पेयर ऑब्जर्वेशन के लिए और उसके लिए स्ट्रेट लाइन जोड़ दिए, और फिर हर बार एक एक फंक्शन हमको प्राप्त करना पड़ेगा। जबकि इस कर्व फिटिंग के मेथड में एक सिंगल फंक्शन चुना गया है, और वो सिंगल फंक्शन के लिए अप्रोक्सीमेट कैसे किया है, एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन चुन लिया है। ये देखिए, ये ब्लू कलर की जो लाइन है, ये कैसी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, एंड दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द एंटायर रेंज ऑफ डाटा। तो अभी जो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अभी जो हमने चुना था इंटरपोलेशन में, ये सारे पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में एक एक चाहिए रहता था। लेकिन यहां पर जो हमने फंक्शन चुना, सिंगल फंक्शन चुना, जो पूरे रेंज ऑफ डाटा को कवर करता है, और कवर करते हुए वो कैप्चर करता है कि ट्रेंड कैसा है डाटा का। ये स्ट्रेट लाइन आप देखे होंगे, मैं अगर वन नोट को भी खोल देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए बता रहा हूं, यहां पर जो डाटा पॉइंट्स है, इनको लगभग हम उस तरीके से प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करते हैं देखिएगा, और फिर हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो और डाटा पॉइंट्स को हम इस तरीके से दिखा देते हैं। चलिए, अब देखिए उसने कौन सा डाटा पॉइंट चुना है। उसने ये नहीं चुना है, कौन सा, ये नहीं चुना है। देखिएगा, दिख रहा है आपको? मैंने अभी वन नोट में एक लाइन खींचा है, उसको डाटा को कनेक्ट करने के लिए जो उसने फंक्शन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी चुना है, वो इस प्रकार का नहीं चुना है, बल्कि उसने कैसा चुना है, आप देखिए। फिर दूसरा, जो अधिकांश ऑब्जर्वेशन के से गुजरने की कोशिश कर रहा है या उनके करीब से जाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है बात? ये जो ब्लू लाइन खींची गई है, ये ब्लू लाइन कैसे खींची गई है, जो अधिकांश ऑब्जर्वेशन से अगर चले जाए, डाटा पॉइंट से निकल जाए तो बहुत अच्छी बात, या उनके करीब से चला जाए। तो अगर मैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर अभी आपको खींच के दिखाया,
अगर मैं ये खींचूं तो डेट इज नॉट ए गुड अप्रोक्सीमेशन, लेकिन अगर मैं ये खींचूं तो वो ज्यादा बेटर अप्रोक्सीमेशन है। कैसे, देखिए अभी मैं खींच के बताता हूं। मैं इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन मान लीजिए डाटा पॉइंट्स का खींच के बताता हूं। तो इसमें क्या हुआ कि ये पॉइंट इस लाइन के करीब है, ये पॉइंट भी इस लाइन के करीब है, ये पॉइंट भी इस लाइन के करीब है, और अगर मैं ये कर्व फिट करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन फिट करता हूं, तो ये पॉइंट सब बहुत दूर चले जाते हैं। तो मूल बात यह है कि जब आप ट्रेंड देखते हो डाटा का, तो डाटा का ट्रेंड देखने के बाद आपको कौन सा कर्व फिट करना है, नॉट लाइक दिस, इस प्रकार से नहीं खींचेंगे। आप कैसे खींचेंगे, इट विल बी ए कर्व विच विल बी पासिंग थ्रू, either passing through maximum number of points or very close to the observation net। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, समझ गए इस बात को। और ये जो स्ट्रेट लाइन ब्लू कलर की दिख रही है, ये क्या कहलाएगी, ये रिप्रेजेंट करेगा एक फंक्शन को, और इस केस में ये फंक्शन बहुत आसान है। ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx प्लस सी या ax प्लस बी, जैसा भी इसमें दिया हुआ। और फिर बचता क्या है, आपको इस प्रॉब्लम, इस फंक्शन की पूर्णतः पहचान करना है। तो बचता क्या है प्रॉब्लम में, आपको ये कांस्टेंट्स जो है a और b, इनको निकालना है। जितना बेहतर आप a और b को निकालेंगे, उतना बेहतर ये फंक्शन जो है डाटा को फिट करे। फिर से ये लाइन सुनिए, आपने मान लिया कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ये फिट कर रहा है गिवन डाटा को, लेकिन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में ये a और b जो है वो कांस्टेंट्स हैं, और ये a और b जो कोफिशिएंट्स हैं, ये आपको अच्छे से अच्छा इसका मान निकालना है, द बेटर वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो बेहतर मान जब निकालेंगे तो जो भी फंक्शन बनेगा, वो फंक्शन इस डाटा पॉइंट्स को बहुत अच्छे से फिट करेगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो फंक्शन सारे पॉइंट से गुजरेगा, इसका ये मतलब है कि वो फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो वो अधिकांश पॉइंट्स के या तो करीब से गुजरेगा, सबसे अच्छा विकल्प होगा कि वो सभी पॉइंट से गुजर जाए, लेकिन नहीं गुजरेगा क्योंकि स्कैटर है डाटा में, एक पॉइंट इधर है तो एक इधर है, फिर एक ऊपर है, तो वो सारे पॉइंट से तो वो फंक्शन नहीं गुजरेगा। लेकिन दूसरा बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, दूसरा बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, कोई बताएगा? अगर वो सब पॉइंट से नहीं गुजर पा रहा है तो उससे बेहतर विकल्प क्या होगा, कि वो अधिक के नजदीक जो हो। आपने फंक्शन, हाँ खिलेन, खिलेन ने बहुत सही बात बोला कि नहीं, देखो आरती, बात ये समझना है कि अगर वो सभी पॉइंट से गुजर रहा है वो फंक्शन, और स्मूथ फंक्शन है, तब तो बहुत अच्छी बात। लेकिन उससे नेक्स्ट बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप ऐसा फंक्शन ढूंढ लें जो कि प्लॉट करें तो अधिकांश बिंदुओं से के करीब से गुजरता हुआ जाए, इट पासेस नियर द डाटा पॉइंट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें अनेक प्रकार के ऑब्जर्वेशन सेट दिए हुए हैं। देखिए डाटा का ऑब्जर्वेशन किया गया, जैसे मान लीजिए टाइम के साथ किसी बॉल को आपने h हाइट से नीचे फेंका तो डाटा पॉइंट्स मिल गए। तो डाटा पॉइंट्स कैसे मिल गए, आपको दिख रहा है इस प्रकार से मिल रहे हैं, तो आपको लग रहा है ये पैराबोलिक है पाथ, है ना। तो यहाँ पर टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, स्वतंत्र राशि है, और निर्भर करने वाली कौन सी राशि रहेगी, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ऊपर से जब आप नीचे फेंक रहे हैं तो कितनी कितनी हाइट पर वो रहेगा अलग अलग समय पर। दूसरा उदाहरण, टेम्परेचर के साथ सॉइल में या मिट्टी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, इसके लिए अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है स्कैटर दिख रहा है। उसी तरीके से सॉइल की डेप्थ, उसमें अगर अपन मिट्टी में गहराई में जाएं तो वहां पर जो प्रेशर रहेगा, सॉइल पोरस रहता है तो वहां पे जो प्रेशर रहेगा उसके लिए डाटा पॉइंट्स इस प्रकार से मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या सभी के लिए स्ट्रेट लाइन पर्याप्त रहेगा क्या?
कोई बताएगा? अगर मान लीजिए सभी प्रकार के ऑब्जर्वेशंस में इज द स्ट्रेट लाइन द मोस्ट सुटेबल, सबसे अच्छी कर्व फिट जो होने वाली है वो स्ट्रेट लाइन रहेगी कि अलग अलग उदाहरणों में अलग अलग कर्व फिट हो सकता है? कोई बताएगा इसका उत्तर? क्यों भाई? सर अलग अलग में अलग 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 हाँ, अलग होगा अलग सर। अलग हो सकता है। अलग अलग होगा। तो ठीक, बढ़िया। तो देखिए इसीलिए उसने ये क्वेश्चन पूछा कि इज ए स्ट्रेट लाइन सुटेबल फॉर ईच ऑफ दिस केसेस, इन चारों उदाहरणों के लिए क्या कर्व फिटिंग के लिए हमको स्ट्रेट लाइन ही फंक्शन चूज करना है क्या? नहीं। इसका मतलब कि हो सकता है कि अलग अलग प्रकार का कर्व फिटिंग हो। लीनियर कर्व फिटिंग सबसे आसान, सबसे सिंपल, जिससे हम शुरुआत करेंगे। लेकिन कर्व फिट करते समय ये ध्यान रखना है कि इट विल नॉट बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी अदर देन स्ट्रेट लाइन। अदर देन स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे तरीके हैं, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है ना, क्वाड्रेटिक नेचर का हो सकता है। तो अनेक प्रकार का आपको फंक्शन प्राप्त हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए हमको कहां से शुरुआत कर रहे हैं। अब अपन लीनियर कर्व फिटिंग से हम शुरुआत कर रहे हैं। हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं? लीनियर कर्व फिटिंग मींस यू विल बी फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन टू ए गिवन सेट ऑफ डाटा। तो लीनियर कर्व फिटिंग समझने के लिए, और परीक्षा में भी अक्सर लीनियर कर्व फिटिंग पे ही क्वेश्चन आते हैं। अब फिर देखिए, आप सबको पता है कि जो जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ओके। तो जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। कर्व फिटिंग के प्रॉब्लम क्या होगा? मैं आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछता हूं, कर्व फिटिंग का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? कोई बताएगा? अगर मान लीजिए आपने ये तय कर लिया कि गिवन सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स के लिए आपको जो कर्व फिट करना है वो लीनियर कर्व फिट करना है, और लीनियर कर्व फिट करने के लिए जो इक्वेशन ऑफ है वो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, कई किताब में a प्लस बी एक्स लिखा होगा तो वो इमटेरियल है। तो सोल्यूशन क्या होगा कर्व फिटिंग में? अगर हमको ये पहले से दे दिया गया है कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज दी एप्रोप्रिएट इक्वेशन फॉर फिटिंग दी कर्व, तो अब आपके पास मुद्दा क्या रहेगा? फिर आपके पास क्या मुद्दा होगा बताइए? कोई सोच के बता सकता है? अच्छा है? बोलिए, क्या फाइंड आउट करना होगा? एक इक्वेशन लिखा हुआ है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और मान रहे हैं कि यही सही इक्वेशन है। तो चुनाव फिर किस चीज का करना होगा? क्या चीज आपको फाइंड आउट करना रहेगा? ए और बी। क्या चीज? कि कौन सा हाँ, कर्व फिटिंग ज्यादा अच्छा है। तो कौन सा कर्व फिटिंग आरटी ज्यादा अच्छा है का चुनाव किससे करेंगे? कौन सा कर्व फिटिंग ज्यादा अच्छा है, मतलब विच ऑफ द लाइंस इज द बेस्ट कर्व, उसका चुनाव हम किससे करेंगे? आपके यहां पर दिया हुआ है, किससे करेंगे आप? ए आपको सही ढूंढना है, और क्या क्या सही ढूंढना है? बी सही ढूंढना है। बी। हाँ, तो आपको ये कोफिशिएंट जो है ए और बी इस प्रकार से ढूंढना पड़ेगा जो सबसे अच्छे तरीके से गिवन डाटा के लिए लाइन फिट कर सके। ओके, तो अब देखिए यहां पर चार डाटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा और चौथा, और दो प्रकार की स्ट्रेट लाइन फिट की गई है। एक ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइन फिट हुई है विच इज द फर्स्ट, और एक रेड कलर की स्ट्रेट लाइन फिट हुई है।
आप दोनों में से किसको सही मानेंगे? ब्लू। ब्लू। सर ब्लू वाला, ब्लू कलर, हाँ, ब्लू वाला। ये क्या ब्लू? ओके। तो उसके पीछे आंसर क्या होगा? वाई आपने ब्लू चुना? सर क्योंकि उसमें पॉइंट्स आपने नजदीक में, मतलब इसमें उसमें 2 पॉइंट्स मेरे हैं सर, वेरी वेरी क्लोज है। ओके ओके, वेरी गुड। और उसको थोड़ा सा और अच्छा, अगर हम वो जो क्लोज है उसको कैसे नापें? अगर इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डालूं ब्लू लाइन के ऊपर, अगर इस, रुकिए, इसी से बता देते हैं, चलिए। ओके, तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट ऐसे हैं, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन फिट किया, मान लीजिए, जो कि पहले मैं फिट करता हूं, जो ये इस प्रकार से, इसमें तो ये दिख रहा है कि ये 2 पॉइंट से तो ये स्ट्रेट लाइन चले गई, लेकिन व्हाट अबाउट ये दोनों पॉइंट? ये दोनों पॉइंट के लिए क्या हो गया झंझट? ये पॉइंट और ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन से बहुत दूर है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो कितना डिस्टेंस मिल गया? आना यहां चाहिए था और आया कहां पर? यहां पर आ रहा है। तो यहां पर अब एरर आ रहा है कि नहीं? एक त्रुटि उत्पन्न हो रही है कि नहीं यहां पर? यस सर। यस सर। त्रुटि उत्पन्न हो रही है कि नहीं? हो रही है ना? यस और सर। इस पॉइंट के लिए और ज्यादा एरर मिलेगा। तो मूल बात यह है कि अगर हम रेड वाली लाइन में देखें, तो रेड वाले लाइन के ये पॉइंट तो बहुत करीब है, ये पॉइंट भी बहुत करीब है, लेकिन ये जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है, इसके लिए काफी एरर मिल जाएगा। यहां से लेके यहां तक का एक एरर मिल जाएगा। कहां से लेके मिलेगा? ये पॉइंट से लेके, ये देखिए यहां दिखा भी रहा है, दिखा रहा है, ये दूसरे वाले ग्राफ में देखिए, इसमें देखिए रेड में अंतर कितना आ रहा है? ये दोनों पॉइंट हैं, तो इसमें यहां पर तो रेड लाइन के लिए तो एरर कम है, यहां पर भी इस पॉइंट के लिए भी एरर बहुत कम है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के लिए एरर, जो रेड कलर की जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, यहां पर एरर क्या हो गया? काफी ज्यादा हो गया। लेकिन अगर ब्लू कलर की जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन फिट की है, यहां पर आप देखिए, इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो दिस इज ए स्मॉल पोर्शन, ये एक लंबाई मिली। फिर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें इस लाइन पर, मतलब स्ट्रेट लाइन डालें ऊपर की ओर, तो ये लेंथ मिला। मिलना यहां चाहिए था, मिला यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही इस पॉइंट से नीचे की ओर डालें तो बहुत कम हो गया अब अंतर, यहां से भी डालें तो बहुत कम हो गया। तो मूल बात यह है कि इन दोनों में से, इन दोनों लाइन का ए और बी एक रहेगा कि अलग अलग रहेगा? इन दोनों रेड और ब्लू लाइंस के लिए विल द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ए और बी सेम रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे? कोई देगा उत्तर? अलग रहेगा सर। अलग रहेगा। तो फिर जैसा सब लोगों ने कहा कि बेस्ट कर्व के चुनने के लिए हमको बेस्ट ए और बी चुनने पड़ेंगे। तो बेस्ट लाइन अगर फिट करना है तो यू हैव टू चूज ए एंड बी एज द बेस्ट कोफिशिएंट्स। तो इन्हीं बातों को उसने यहां समझाया है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि किसको हम गुड फिट माने या अच्छा फिटिंग माने, बेस्ट फिट किसको माने? तो ये कहता है कि ब्लू लाइन हमको ऐसा महसूस होता है कि वो ज्यादा बेटर फिट है। क्यों है बेटर फिट? इसलिए बेटर फिट है कि हम एक लंबाई के बारे में बात करें। कौन सी लंबाई? डाटा एंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन। जैसे एग्जांपल के लिए डाटा एंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ये डाटा पॉइंट है। इस केस में इस डाटा पॉइंट के लिए रेड लाइन और ब्लू लाइन से लगभग दूरी कैसी है? जहां पे मैं पॉइंटर दिखा रहा हूं,
सेम है। यहाँ पर सेम है, वेरी गुड। अच्छा, इस डाटा पॉइंट के लिए रेड लाइन और ब्लू लाइन से दूरी किसकी कम है? ब्लू लाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। इस लाइन के लिए, इस पॉइंट के लिए रेड लाइन और ब्लू लाइन से दूरी किसकी कम है? रेड ब्लू लाइन। लाइन। ब्लू की तो नहीं, रेड की कम है, क्योंकि रेड पे रेड लाइन, हाँ रेड हाँ के सर, रेड है ना? ये हाँ, सर रेड ओके पे ओके, सर। बढ़िया बढ़िया। और ये जो और देखिए फोर्थ मुझको- पॉइंट है, इसके लिए किसकी वर्टिकल डिस्टेंस कम है? आपको Blue दिख रहा line. है? ब्लू 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 लाइन। लाइन। ब्लू लाइन। ओके ओके। अच्छा, एक चीज और दिखा, ये पॉइंट के लिए ब्लू लाइन से इस डाटा पॉइंट का डिस्टेंस ऊपर की ओर है कि नहीं? ऊपर की ओर है Yes, ऊपर sir. की ओर, इट इज अपवर्ड्स। Yes, sir. Yes, इसके sir. लिए भी ऊपर की ओर है। इस ब्लू लाइन के लिए ये डाटा पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर की ओर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। लेकिन अब जहां मैं पॉइंटर दिखा रहा हूं वहां पर कैसा है? Red line में। नी, नहीं, नीचे की ओर वेरी है। गुड, और नीचे वेरी की ओर गुड। है और सर। यहाँ पर नीचे की ओर है सर। यहाँ पर भी नीचे की ओर है। तो ये संभावना है कि, अब ये बहुत बड़ी बात बोला हूं मैं, इसी के ऊपर आधारित है हमारा मेथड। तो जो लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या कहेंगे? डाटा और फिटेड लाइन। डाटा यहां पर, अगर मैं ब्लू लाइन को सही मान रहा हूं और अभी प्रारंभिक तौर पे हमें ये लग रहा है कि ब्लू ही बेस्ट है, तो डाटा और फिटेड लाइन पर जो पॉइंट बन रहा है ये डाटा है, और ब्लू लाइन अगर चुना है तो ये पॉइंट बन रहा होगा। वैसे ही ब्लू लाइन अगर हमने चुना है तो ये पॉइंट बन रहा होगा। आना यहां चाहिए था, लेकिन है डाटा कहां पर? यहां पर। सबसे सही होता अगर ब्लू लाइन पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट और चौथे पॉइंट से गुजर के जा रहा। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि स्कैटर है डाटा। तो अगला स्टेप ये होगा कि हम उससे करीबी से गुजरें। तो करीब से गुजरने का मतलब है कि हम ये चाहेंगे कि जो डिस्टेंस है डाटा पॉइंट्स का, डाटा पॉइंट्स मतलब जो प्रयोग में पाए गए, जो आपने ऑब्जर्व किया, तो डाटा पॉइंट्स एंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर, महत्वपूर्ण बात यह है, द वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, कौन सा वर्टिकल डिस्टेंस? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दी डाटा पॉइंट्स, बिटवीन दी डाटा पॉइंट्स। डाटा पॉइंट्स कौन से होंगे? जो दिए गए। एंड दी, किसके बीच की दूरी? डाटा पॉइंट्स एंड दी पॉइंट्स ऑन दी लाइन। लाइन पर डिस्टेंस हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, और उस वर्टिकल डिस्टेंस को यहां पर दिखाया जा रहा है। ठीक, तो और ये भी देख लिया कि कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ कैसे होंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई एरर ऊपर पॉजिटिव होगा और कोई एरर क्या होगा? Negative. क्या होगा? नेगेटिव। 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 एरर नेगेटिव हाँ, तो होगा। बच्चों, हाँ, तो कुछ मान इस लाइन को फिट करने से ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जो गिवन ऑब्जर्वेशन से अधिक हैं, जैसे, या उससे कम है। जैसे इस वाले केस में ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर है, डाटा पॉइंट यहां पर है, और लाइन पर बिंदु यहां पर। तो ये जो लाइन पर पॉइंट है वो इससे कम है, लेकिन यहां पर डाटा पॉइंट यहां पर है, लाइन पर जो पॉइंट है वो उससे ज्यादा है। तो हम किसी को भी कन्वेंशन के हिसाब से चिन्ह दे सकते हैं, साइन दे सकते हैं। तो ये जो लेंथ निकल रही है, ये जितनी रेड और ब्लू लाइन की, रेड और ब्लू लाइन की ये लेंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। ये जो लेंथ है लाइन की, ये एरर होगी। तो एरर पॉजिटिव भी होगा और एरर नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे अच्छी लाइन कौन सी होगी? विच विल बी द बेस्ट लाइन?
तो यहां पर क्या लिखता है, देखिए क्या लिखता है, बेस्ट लाइन कौन सी होगी, इट विल बी दैट लाइन विच प्रोवाइड्स मिनिमम एरर, जो न्यूनतम त्रुटि उत्पन्न कर सके वो रेखा सबसे सही रेखा, सबसे बेस्ट लाइन फिट होगी। तो मिनिमम, इसीलिए इसको कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर या मिनिमम एरर। तो मैं मिनिमम इसलिए है क्योंकि हम तो ये चाहेंगे कि जो त्रुटियां उत्पन्न हो रही हैं कर्व फिटिंग में वो कैसी हो, त्रुटि तो होगी, ये तो तय है कि एरर होंगे, लेकिन एरर को हमको क्या करना है, क्या करना होगा, एरर को मिनिमाइज करना होगा। नाइस। हाँ, सबसे न्यूनतम पे लाना पड़ेगा। और न्यूनतम पे लाने के लिए फिर वहीं पे आ जाए, चुनाव किस चीज का सही होना चाहिए, ए और बी कांस्टेंट्स का सही चुनाव होना चाहिए। अब बारी आती है, तो मैं इसको छोटी क्लास आपको बोला था और छोटी ही लेंगे। अब इस एरर को नापे कैसे भाई, हाउ कैन यू मेजर दिस एरर, हाउ कैन यू मेजर दिस एरर, इस एरर को नाप कैसे सकते हैं, या इसको कुछ क्वांटिफाई करें, इसको कोई एक्सप्रेशन दें, तब तो मजा आएगा। तो अगला ध्येय क्या होगा, अगला ध्येय ये होगा कि हाउ विल यू, आप क्या करेंगे, हाउ विल यू क्वांटिफाई, क्वांटिफाई मतलब मैं इसको मैग्नीट्यूड कैसे दूं, कोई इसका मान कैसे निकालो, हाउ विल यू क्वांटिफाई द एरर, आप इसको मैग्नीट्यूड कैसे देंगे इस एरर को। तो इस एरर को नापने का तो तरीका सही पता चल गया है कि अगर हमारे पास एक डाटा पॉइंट्स दिए हुए हैं तो डाटा पॉइंट्स का लोकेशन मालूम होना चाहिए, और जो कर्व फिट किया है उस कर्व फिट में जो डाटा पॉइंट आएगा उसके करस्पॉन्डिंग उसका और डाटा पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको निकाल लें, वही वर्टिकल डिस्टेंस हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, और उसी वर्टिकल डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, एरर से डिनोट करेंगे। तो कई एरर होंगे, हर डाटा पॉइंट का अलग अलग एरर होगा कि एक ही रहेगा। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अलग अलग रहेगा, हर डाटा पॉइंट अलग 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 रहेगा, अलग होगा। हाँ अलग होगा, ठीक ठीक है। तो अलग होगा तो कैसे अलग अलग होगा, तो अब इसको हम मैग्नीट्यूड दें। तो देखिए उन्हीं डाटा पॉइंट्स को फिर से लिया हमने, फिर से लिया है यहाँ पर 1 2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 नहीं x2 y2 x1 y1, ये पहला डाटा पॉइंट जो है वो x1 y1 है, दूसरा डाटा पॉइंट x2 y2 है, तीसरा डाटा पॉइंट x3 y3 है, और चौथा डाटा पॉइंट x4 y4 है। तो मैं जिनको जहां डाटा पॉइंट है उनको मैं देखते हैं, अगर ये हो जाए तो, हाँ ये डाटा पॉइंट है, ये भी डाटा पॉइंट है x2 y2। तो कौन सा डाटा पॉइंट नहीं दिखा रहा है, कौन से नहीं दिखा रहा है, x1 y1 जो यहां पर बैठा हुआ है, और x3 y3 यहां पर है, ठीक है, क्लियर है बात। यस सर। तो अब पॉजिटिव एरर किसको कहेंगे और नेगेटिव एरर किसको कहेंगे। तो पॉजिटिव एरर तो आप समझ गए, पॉजिटिव तब कहेंगे जब डाटा पॉइंट इज अबव और बिलो दी लाइन, पॉजिटिव तब कहेंगे जब डाटा पॉइंट ऊपर है लाइन के, और नेगेटिव कब कहेंगे जब डाटा पॉइंट नीचे है लाइन के। तो अब यहां पर देखिए, इसका मतलब अगर इस चित्र में देखें तो मैं फिर से एक चित्र बनाता हूं जिससे आपको आसानी हो समझने में। ये डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या है, उसी तरीके से एक ऑब्जर्वेशन को प्लॉट कर ले, ठीक, और फिर एक स्ट्रेट लाइन फिट कर देते हैं, इट शुड पास थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स और क्लोज टू द डाटा पॉइंट।
तो कुछ इस प्रकार से करके देखते हैं। ठीक, इसमें से एक पॉइंट तो सीधा सीधा चला आया ऊपर। ओके, तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो डाटा पॉइंट है, ये डाटा पॉइंट लिख देता हूं, डीपी डाटा पॉइंट 1, ये भी डीपी है और ये भी डाटा पॉइंट है, डीपी है और ये भी डाटा पॉइंट है। तो यहां पर, यहां से यहां तक की दूरी, यहां पर डाटा पॉइंट जो लाइन फिट किया उसके ऊपर है, यहां पर जो डाटा पॉइंट है वो जो लाइन फिट किया उससे नीचे है, यहां पर भी नीचे है। तो बोल रहा है कि भाई हम इसके लिए कोई नियम तो बना लें, कन्वेंशन तो बना लें। कन्वेंशन क्या बना लें, उस कन्वेंशन को वो बताएगा। और दूसरा, अगर मैं फिर से आपको डायग्राम बताऊं, ये अगर आपके पॉइंट हैं फिर से, और मैं कर्व फिट करता हूं, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट देखिए जरा, कौन सा जिसको मैं टिक कर रहा हूं, इसको और इसको, ये दोनों लाइन के ऊपर है और नीचे समान दूरी पर है लगभग। क्या चाहेंगे आप बोलना? जिन दो पॉइंट्स को मैंने टिक किया है वो दोनों लाइन जिसको फिट कर रहे हैं उसके से ऊपर और नीचे समान दूरियों पर है कि नहीं है? हेलो, सेम है सर। क्यों भाई? सेम है सर। है समान दूरी पर। तो एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, तो दोनों का भार उतना ही बनाना है, दोनों का वेटेज उतना ही रखना है, दोनों का प्रभाव उतना ही बने, दोनों को उतना ही इंपॉर्टेंस दें, जिस रूप में भी आप इस वाक्य को समझें। उसके लिए तरीका क्या होगा कि एरर का मैं क्या ले लूं, आगे की लाइन, एरर जो है यहां पर, एरर का मैं क्या ले लूं, एक है प्लस ई और दूसरा है माइनस ई। हाउ कैन, मैं दोनों के प्रभाव को बराबर कैसे कर दूं? एक ही क्या कर दूं? मैग्नीट्यूड क्या कर दूं? मैग्नीट्यूड, या मैं उसको क्या कर दूं? स्क्वायर। क्या दिख रहा है? हाँ, स्क्वायर की उसे। तो जब स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर किए हैं तो क्या हो जाएगा, हर दोनों एरर जो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, दोनों का प्रभाव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। सो इसीलिए ये इस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर हैव द सेम वैल्यू। क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव एरर हैव द सेम वैल्यू, मतलब स्वाभाविक है, जो ऊपर और नीचे डाटा पॉइंट सेम, और जो ज्यादा एरर है उसको ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए। तो वो भी, ये दोनों चीज कैसे संभव है, यहीं तक अपन पढ़ेंगे। दो चीज महत्वपूर्ण है एरर को क्वांटिफाई करने के लिए, एक कि पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को समान वेटेज मिले, ठीक, सेम वैल्यू रहे। प्लस 2 यूनिट अगर ब्लू लाइन के ऊपर है और प्लस 2 यूनिट ब्लू लाइन के नीचे है, तो दोनों केस में एरर को समान रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह भी करना है कि ज्यादा एरर का ज्यादा प्रभाव बने, तो ग्रेटर एरर्स आर वेड मोर, उनका वजन ज्यादा हो जाए। ये दोनों काम कैसे किया जा सकता है? क्या लिखता है? ये दोनों काम कैसे किया जा सकता है? जब कैसे किया जा सकता है? बाय स्क्वायरिंग द डिस्टेंस। हम वर्ग निकाल लें इस एरर का, ये जो लंबाई निकलती है, इस लंबाई का हम क्या निकाल लें, क्या निकाल लें, स्क्वायर कर लें। ओके, इसीलिए कहलाता है ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्या कहलाता है ये? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो आप एरर्स को स्क्वायर करते हो, और लीस्ट इसलिए कहते हो क्योंकि आप इसको सबसे न्यूनतम मान पे लाना चाहोगे, मिनिमाइज करना चाहोगे, और मिनिमाइज करने के लिए आपको ए और बी उपयुक्त चुनना पड़ेगा।
ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ पर कुछ बात नहीं Yes, समझ sir. में आई तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां तक मैं बता देता हूं, फिर अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। इस एरर को जरा अपन मैग्नेट बता दें। देखिए ये यहां पर तो x1 y1 नहीं दिखाया गया, लेकिन यहां पर देखिए यहां पर क्या दिखाया गया है, x2 y2, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है x2 y2। मैं चलिए वन नोट में दिखा देता हूं आपको, फिर से खींच देते हैं, एक लाइन और खींच देते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो मैं फिर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट को निकाल लेता हूं। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट, फिर ये तीसरा पॉइंट, और ये यहां पर ले लो चौथा पॉइंट, और मैंने कर्व फिट कर दिया, स्ट्रेट लाइन फिट कर देते हैं जो मैक्सिमम पॉइंट से जा रही है। ओके, आई एम डूइंग इट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, चलिए इससे बेटर हो सकता था। अब यहां पर देखिए ये जो पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 और क्या होंगे, y1 होंगे। ये दूसरा पॉइंट जो होगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 और y2, और ये जो तीसरा पॉइंट है, मान लो इसको थोड़ा सा पास मान लीजिएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x3 और y3, और ये जो चौथा होगा इसका x4 और y4। सब जगह से हम पॉइंट डाल दें, स्ट्रेट लाइन खींच दें इस कर्व जो फिट किया है इसके ऊपर। ठीक, ये जो वैल्यू होगी इसके लिए x1 तो वही रहेगा, लेकिन y1 के बदले अब हमने कर्व फिट कर दिया है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका पॉइंट अब क्या हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x1, तो x1 fx1 हो जाएगा। उसी तरीके फिर से क्या ले लें, यहां पर इसका पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x2 और fx2 हो जाएगा, और उसी तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, x3 और fx3 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास किसी भी ऑब्जर्वेशन डाटा का एक कोऑर्डिनेट है, और उस ऑब्जर्वेशन डाटा के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट लाइन पे मिल रहा है उसका एक कोऑर्डिनेट है। तो एरर जब हम निकालेंगे तो इन्हीं का तो अंतर निकालना है। तो आप देखिए इसमें क्या किया है, डिनोट द डाटा वैल्यूज एज x एंड y, तो x1 y1 से लेके x4 y4 तक चलेंगे। जो लाइन हमने फिट किया उसके डाटा पॉइंट्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, x और fx से डिनोट कर रहे हैं। तो x1 fx1, x2 fx2, x3 fx3, x4 एंड fx4। और एरर हम अंतर से नहीं निकाल रहे हैं, हम एरर कैसे निकाल रहे हैं, अंतर के स्क्वायर से निकाल रहे हैं। और सारा एरर निकालना है तो आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो एरर कैसे परिभाषित हो रहा है, एरर को हम ERR से दिखा रहे हैं, ERR से दिखा रहे हैं। और एरर किसके बराबर है, समेशन ओवर आई, समेशन ओवर आई। आई क्या है, वो जो डाटा पॉइंट्स की संख्या, आई का मान यहां कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके 4 तक जाएगा। तो समेशन ऑफ DI, DI क्या होगा, y1 माइनस fx1, मतलब D1 होगा y1 माइनस fx1, D2 होगा y2 माइनस fx2, D3 उसी तरीके से y3 माइनस fx3 होगा, और D4 होगा y4 माइनस fx4 होगा। और इन सब का स्क्वायर ले लें, क्योंकि हमको सबका वेटेज सेम रखना है, तो हमने सबका स्क्वायर ले लिया, और फिर हमने क्या कर दिया, इनका सम निकाल लिया।
तो सम निकाल लिया तो क्या मिल गया, टोटल एरर मिल गया। तो इस बात जो यहाँ पे बताई है इसी को आप यहाँ से देख लीजिए। तो D1 क्या होगा, D1 होगा y1 माइनस fx1, ठीक। D2 होगा y2 माइनस fx2, D3 होगा y3 माइनस fx3, और D4 क्या होगा y4 माइनस fx4। और एरर, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है आप बच्चों को? Yes, sir. पांच उस नोट में एरर भी लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं। एरर विल बी DI का स्क्वायर, इट विल बी नॉट DI, DI का स्क्वायर लिखना है। तो एरर DI लिख दोगे तो गलत है, इट इज रॉन्ग। एरर क्या होगा, समेशन ओवर I DI का स्क्वायर। और I का मान आप देख रहे हैं कहां से कहां तक जा रहा है। तो ये किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, y1 माइनस f ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस fx2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। साइन का झंझट है नहीं क्योंकि आप स्क्वायर ले रहे हैं, y3 माइनस fx3 का स्क्वायर। ये सारे जो डिफरेंसेस का स्क्वायर का सम जो x4 का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एरर, इसको हम कहते हैं एरर। और ये एरर हमारी कोशिश क्या रहेगी, जो भी विधि हम पढ़ने वाले हैं वो कोशिश ये रहेगी कि इस एरर को हमको कैसा करना है, कैसा करना है, मिनिमाइज। इसके लिए ए और बी का ए एंड बी, तो हाँ मिनिमाइज। तो कल की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, यही चीज उसने लिखा है देखिए। और तो कल की क्लास में अपन जब पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। तो आज यहीं रहने देते हैं। Yes, sir. मैडम बोल रही हैं आपकी क्लास होगी 1:15 बजे होगी, ठीक है। और हो सकता है आपको लिंक आए, क्योंकि 1:30 बजे एक और क्लास है, शायद मैं आपको अलग से लिंक आ सकती है, ठीक है। मैं अभी मैडम से बात कर देता हूं, उस प्रकार से आपका मैसेज आ जाएगा, ठीक।